रहा है पति के बिना दिल और चाहती हूँ कि अब ससुराल जाऊं, पति के साथ रहूं, ये संबंध आगे जाए, मेरा प्यार मुझसे प्यार करे, परंतु ये सिर्फ आप चाहती हैं, आपका पार्टनर नहीं चाहता। एक लड़की रो रही है, सिसक रही है, अपने पति के साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहती है, अपने पति के साथ ससुराल में रहना चाहती है, परंतु सास को मंजूर नहीं, देवर को पसंद नहीं, जेठ जी को पसंद नहीं, जेठानी को पसंद नहीं। ये क्या बात हुई? विवाह जब पार्टनर के साथ हुआ है तो ये पार्टनर के घर वाले कहां से खड़े हो गए इस रिश्ते को बनाने या तोड़ने का निर्णय लेने वाले। बहुत सारे घरों में रिश्ता सिर्फ इसलिए टूट रहा है कि सास को बहू पसंद नहीं है ना, जेठानी को देवरानी पसंद नहीं, ननद को भाभी पसंद नहीं, पति को पत्नी पसंद है। तो चलो इन सारी झंझटों से आज मुक्ति दिलाती हूँ। यदि आप भी अपने मायके में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं और आपका पति धर्म संकट में पड़ गया, भला माँ को, बहन को, भाभीियों को कैसे छोड़ दें? इनके साथ इतने इतने सालों का संबंध है, नई नई पत्नी आई है, कैसे उसका हाथ थाम ले? प्रेम करता है वो भी आपसे, परंतु बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा, आपका हाथ नहीं पकड़ पा रहा है। माँ के दबाव में, बहनों के दबाव में पति छोड़ रहे हैं पत्नियों को, आप मायके में दिन बिता रही हो, समय बीतता जा रहा है। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो अब समय व्यर्थ में बिताने की आवश्यकता नहीं है, आपको हक है अपने पार्टनर के साथ रहो ना प्रेम से। कुछ लड़कियां ससुराल में रह रही है परंतु दम घुट रहा है क्योंकि रिश्ता बहुत खराब हो रहा है, पति बदतमीज हो रहा है, बात नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है, प्यार नहीं करता है, नहीं रहना चाहता है वो आपके साथ, वो खुद ही पीछा छुड़ाना चाहता है। भला जबरदस्ती कितने दिन रहोगी इस रिश्ते में? यदि पति आपकी बोली नहीं बोलता है, आपकी बात नहीं मानता, आपके वश में नहीं है, आपसे प्यार नहीं करता है। एक लड़की को क्या चाहिए? महंगी साड़ी, बड़ा घर, सोने का हार या अपने पार्टनर का प्यार? हर लड़की कहेगी मुझे पति का सपोर्ट और प्यार चाहिए, साड़ी वगैरह मिलती रहेगी, कुछ कम ज्यादा भी मिले तो ससुराल में एडजस्ट हो जाओगी, लेकिन पति का साथ और प्यार ना मिले तो कोई लड़की ससुराल में कैसे एडजस्ट हो सकती है? अगर आपका पति भी आपसे प्रेम नहीं करता, आपसे बात नहीं करता, एक मिनट उसके पास नहीं है आपके पास बैठने के लिए, सबको वक्त देता है, सबका प्यारा है, सबके लिए अच्छा इंसान है, आपके आंसू नहीं दिखते उसको, आपके आंसू नहीं दिखते उसको, आपकी बातें सुनना पसंद नहीं है, आप देखने में अच्छी नहीं लगती उसको, आपकी आवाज पसंद नहीं, मिला जुला कर इस रिश्ते में अब वो आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो चलो मेरी बहनों, ना रोना है, ना सिसकना है, ना घबराना है, ना रिश्ते को खराब करना है और पति नहीं बदलना। मैं अपने ज्योतिष ज्ञान प्लेटफॉर्म पर कभी ये नहीं कहती हूँ कि शादी तोड़ दो, इससे भी अच्छा लड़का तुमको मिल जाएगा, नहीं, लड़का यही अच्छा है, इससे अच्छा लड़का नहीं हो सकता है दुनिया में। परिस्थितियां खराब है, ग्रह खराब है, चलो परिस्थितियों को सुधारते हैं, ग्रहों को सुधारते हैं। जो रिश्ता अंतिम सांस ले रहा है, जो रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है, चलो उस रिश्ते को सुधारते हैं, ना कि इंसान बदलते हैं। और ससुराल नहीं छोड़ना है, बात बात पर क्रोध करके मैं मायके जा रही हूँ, बैग उठाकर मायके नहीं चली जाना है। चाहे कितने भाई हैं, आपके पिता है, चाचा है, मामा है, आपका पूरा मायका, आपका खानदान मजबूती से खड़ा है आपके लिए, परंतु आपका संसार आपके पति से प्रारंभ होता है, इसको नहीं भूलना है। वो भाभी का घर है, इसको नहीं भूलना है। तो मायके का ताव ससुराल में नहीं दिखाना है, गुरूर और घमंड नहीं दिखाना है। पति अगर परेशान कर रहा है, आपसे प्यार नहीं कर रहा है, तो करते हैं एक छोटा सा अचूक प्रयोग, वो आपके पीछे पीछे घूमेगा, वो आपकी गुलामी करेगा, हर बात मानेगा, पानी भी आपसे पूछकर पिएगा। यकीन मानिए वो आपके प्यार में इतना बंध जाएगा, इस रिलेशनशिप में इतना बंध जाएगा कि आपके बाहर वो कुछ सोचेगा भी नहीं। तो बस पति का प्यार मिले, सपोर्ट मिले, फिर क्यों छोड़ना है ससुराल? यदि आप प्रेमी और प्रेमिका है, लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है, अब प्रेमी मुकर रहा है, विवाह नहीं करना चाहता है, आपके बुलाने से आता नहीं है, आपको फोन पर ब्लॉक कर दिया, कहीं से भी अब ये रिश्ता मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ रहा और प्रेमिका को लग रहा है ऐसा कि प्रेमी धोखा देगा। जब बात खुल गई है प्रेम की, सबको पता चल गया है, फिर भी तुम धोखा दोगे, शादी नहीं करोगे, तो ऐसे में उसको बोलने की जरूरत नहीं है। अपने घर में बैठकर केवल फोन पर तस्वीर उसकी निकाल कर करे एक छोटा सा अचूक प्रयोग, वो तुम्हारी बोली बोलेगा, वो तुम्हारे घर बारात लेकर आएगा, तुमको ब्याह कर ले जाएगा, अपने घर की इज्जत बनाकर, अपने घर की बहू बनाकर, तुम्हारा प्यार सफल होगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल
ज्योतिष ज्ञान में कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, तलाक के पेपर क्यों ना बनाया हो उसने, खुद फाड़ कर फेंकेगा, हाथ पकड़कर ससुराल लेकर जाएगा। अपनी मोबाइल पर उसकी एक तस्वीर निकाल लेना, साफ साफ फोटो हो, आंखें स्पष्ट दिख रही हो, टोपी पहना हो, मुंह में कपड़ा लपेटा हुआ हो, पगड़ी लगाया हो, आंखों में काला चश्मा हो, ऐसी तस्वीर नहीं चलेगी वशीकरण के लिए। किसी भी उपाय को अगर आप कोई प्रयोग कर रहे हैं किसी पर, तो उसकी साफ तस्वीर चाहिए जिसमें आंखें स्पष्ट दिख रही हो। बात समझ में आ गई? उसकी एक फोटो ले लें, मोबाइल पर निकाल लें, स्क्रीन का टाइमर जो है उसको बढ़ा लें, ताकि आप जो प्रयोग कर रहे हैं उस बीच में लाइट ना बंद हो जाए, स्क्रीन ना ऑफ हो जाए। बात समझ में आ गई? लेफ्ट हैंड में रख लो मोबाइल, लेफ्ट हैंड में मोबाइल रख लो, ऐसे ऐसे फोन को अपने लेफ्ट हैंड में ऐसे रख लो, तस्वीर निकाल लो, तस्वीर को ध्यान से देखो और उसके चेहरे पर फूंक मारो 3 बार उसका नाम लेकर, जैसे किसी सोए हुए इंसान को जगाते हैं ना। नाम लो पार्टनर का, जैसे रवि नाम है आपके पार्टनर का, तो कहो रवि रवि रवि, जगाओ उसको। वैसे भी सो गया है इस रिश्ते में, इसकी वैल्यू नहीं समझ रहा, आगे नहीं लेकर जा रहा, तो सो ही गया है ना। उसको जगाते हैं 3 बार उसका नाम लेकर, उसकी ओर देखो, अपने घर के पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके अपने घर में किसी भी साफ सुथरे स्थान पर एक आसन लगाकर बैठ जाओ। कोई सामग्री नहीं लेनी, कुछ नहीं लेनी, आपको सिर्फ एक रेड कलम लेकर बैठ जाओ, रेड कलम लेकर बैठ जाओ। आप रेड कलम लेकर बैठ जाओ, तस्वीर पर 3 बार ध्यान से देखो, फूंक मारो, और अब उसको ध्यान में उतारो, उसको उसकी अनुभूति करो, उसको स्मरण करो, उसको देखने का प्रयास करो। अब आपको जो बात बताने जा रही हूँ, इस बात को अच्छे से समझ लो। कोई फल वाला पेड़ जो होता है, अर्थात एक पेड़ जिसमें बहुत सारे फल लगे हो, इस लाल रंग की कलम से उसकी तस्वीर के ऊपर फल वाला पेड़ बनाओ। तुम सिर्फ कलम चलाओ ना, हल्की हल्की, छपनी जरूरी नहीं है, पेंट वेंट नहीं कर देना अपने मोबाइल पर। ऐसे मोबाइल लिया आपने, बनाओ, एक पेड़ बनाओ, तुमने पत्ते बनाओ और छोटे छोटे फल लगा दो। स्मरण करो ना, कोई आम का वृक्ष और खूब सारे आम लगे हुए, खूब सारे पपीते लगे हुए, फल होना चाहिए। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य जो मैं बात बता रही हूँ। आप उसकी तस्वीर पर एक फल लदा हुआ पेड़ बनाओ। जो फल वाले पेड़ होते हैं ना, वो स्टेबल होते हैं, वो स्थिर होते हैं, ये प्रमाण होता है। फल वाले पेड़ को कोई जड़ से काटता भी नहीं है, मतलब ज्योतिष शास्त्र में इसका एक अनोखा ही महत्व है। आप एक फल वाला पेड़ उसकी तस्वीर के ऊपर ड्रॉ कर दो ना, कलम से ऐसे ऐसे चला दो, हाथ में लो, उसको 108 बार इस मंत्र को बोलो, ओम ह्रीम अमुक वश्यम कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीम अमुक वश्यम कुरु कुरु नमः। 108 बार जप करना और टाइमर बंद कर देना। मानो तुमने उसको समा दिया उस पेड़ में, उस फल में, जैसे तुम बसना चाहती हो। यहाँ बस गए, तुम्हारे बच्चे हो गए, फिर तुम्हारे बच्चों के बच्चे हो गए। फल वाले पेड़ होते हैं ना, सालों साल के होते हैं, 40 वर्ष 50 वर्ष हो गए। ऐसा स्टेबल होना होगा तुमको ससुराल में। आप इस इंटेंशन के साथ उसको टाइमर बंद करो, उसकी तस्वीर को सामने से गायब करो। केवल एक बार ये प्रयोग करो, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा प्यार तुम्हारी बोली बोलेगा। तलाक नहीं होगा, कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। वो तुमसे पूछ कर किया करेगा हर कार्य। करके देखे, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।